अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट्स। परिचय, इंट्रोडक्शन। भारत में 8वीं से 18वीं शताब्दी तक धार्मिक जीवन में बहुत बदलाव आए। इस समय भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा ने लोगों के बीच ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम और समानता का संदेश फैलाया। इन आंदोलनों ने जाति, वर्ग और धर्म की दीवारों को कमजोर किया और मानवता व सहिष्णुता का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन उत्पत्ति दक्षिण भारत से 7वीं 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ। प्रारंभ में आलवार, अलवार और नयनार संतों ने इसे प्रारंभ किया। उन्होंने मंदिरों में रहने की बजाय आम लोगों में जाकर भक्ति, डिवोशन का संदेश दिया। प्रमुख संत रामानुजाचार्य, विष्णु के भक्त, विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक। मध्वाचार्य, द्वैत दर्शन के समर्थक। ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त संत। मीराबाई, कृष्ण की उपासक, भक्त कवयित्री। कबीरदास, दोनों धर्मों की कुरीतियों का विरोध किया। मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे, क्या बहरा हुआ खुदाई। गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के संस्थापक, मानवता और समानता के संदेशवाहक। सूफी परंपरा, सूफी ट्रेडिशन। उत्पत्ति इस्लाम के प्रारंभिक दौर में 8वीं शताब्दी के आसपास पश्चिम एशिया में। भारत में 11वीं 12वीं शताब्दी के दौरान सूफी संत आए। प्रमुख सिद्धांत ईश्वर के प्रति प्रेम और आत्मा की शुद्धता, सांसारिक वस्तुओं से मोह त्यागना, हर इंसान को समान मानना, ध्यान, साधना और ईश्वर से एकत्व प्राप्त करना। प्रमुख सूफी सिलसिले। 1. चिश्ती सिलसिला, भारत में सबसे प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर। 2. सुहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी, अन्य प्रमुख सूफी परंपराएं। प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर। निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली। बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती आदि। भक्ति और सूफी आंदोलन के समान तत्व। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन ईश्वर से प्रेम और भक्ति पर बल, खुदा से प्रेम और आत्मिक शुद्धता पर बल, जात पात का विरोध, सभी धर्मों की एकता में विश्वास, साधारण भाषा का प्रयोग, स्थानीय भाषाओं में उपदेश, मंदिरों और धार्मिक कर्मकांडों का विरोध, दिखावे और अंधविश्वास का विरोध। भक्ति सूफी परंपराओं का प्रभाव। 1. समाज में समानता और भाईचारे की भावना बढ़ी। 2. हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, बांग्ला जैसी भाषाओं का विकास हुआ। 3. हिंदू मुस्लिम एकता के कई उदाहरण बने। 4. सामाजिक सुधार और अंधविश्वासों का विरोध हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर प्रश्न। 1. भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई और इसके प्रमुख संत कौन थे? उत्तर, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। इसके प्रमुख संत थे आलवार, नयनार, रामानुजाचार्य, मीराबाई, कबीर, नामदेव, तुकाराम और गुरु नानक। प्रश्न 2. सूफी आंदोलन के मुख्य सिद्धांत क्या थे? उत्तर, सूफी आंदोलन ने प्रेम, दया, सहिष्णुता, आत्मिक शुद्धता और खुदा से एकत्व का संदेश दिया। सूफी संतों ने जात पात और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। प्रश्न 3. भक्ति और सूफी आंदोलन में क्या समानताएं थीं? उत्तर, दोनों आंदोलनों ने ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि माना, समाज में समानता और भाईचारा फैलाया, स्थानीय भाषाओं में संदेश दिया, अंधविश्वासों और कर्मकांडों का विरोध किया। प्रश्न 4. भक्ति सूफी परंपराओं ने भारतीय समाज को क्या दिया? उत्तर, इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को सामाजिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता का मूल्य सिखाया, साथ ही लोक भाषाओं और साहित्य को समृद्ध किया। प्रश्न 5. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का योगदान क्या था? उत्तर, उन्होंने अजमेर में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। वे गरीबों के मसीहा कहलाए और सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से प्रेम और सेवा का संदेश दिया। प्रश्न 6. कबीर और गुरु नानक में क्या समानता थी? उत्तर, दोनों ने एकेश्वरवाद, समानता और प्रेम का संदेश दिया। दोनों ने धर्मों की बाहरी रस्मों का विरोध किया और बताया कि सच्चा धर्म मन की शुद्धता में है। प्रश्न 7. भक्ति साहित्य का महत्व क्या था? उत्तर, भक्ति साहित्य ने लोगों तक धर्म और नैतिकता का संदेश स्थानीय भाषाओं में पहुंचाया, जिससे भाषाओं और साहित्य का विकास हुआ। निष्कर्ष, कंक्लूजन। भक्ति और सूफी आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी।
इन आंदोलनों ने सिखाया कि ईश्वर एक है, सब मनुष्य समान हैं और प्रेम ही सच्चा धर्म है।